नमस्कार। आज हम राहु और बुध के जड़त्व योग, जिसको जड़ योग बोलते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और बुध का योग बना है तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझ लीजिए। तो आज हम राहु बुध की युति के जड़त्व योग के बारे में आपको बताएंगे। राहु को आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था राहु क्या क्या चीज़ को प्रदर्शित करता है, आप वहाँ से देख सकते हो। राहु डिजायर भी है, राहु भ्रम की स्थिति पैदा करता है, राहु एम्पलीफायर है, बुद्ध से जुड़ा है तो आपकी बुद्धि को एम्पलीफाई कर देगा, वो अच्छे के लिए भी या बुरे के लिए भी। ठीक, राजकुमार है बुद्ध, छोटा बच्चा है, सुंदर है। राहु बुद्ध की मित्रता भी है, ये मत समझिए, लेकिन अच्छा नहीं होता, कहीं कहीं बड़ा अच्छा भी होता है। तो हम आज राहु बुध की युति जड़त्व योग के बारे में बात करेंगे। राहु को आप जानते हैं, कई वीडियो मैंने बताया, और बुध ग्रह एक राजकुमार है, सबसे सुंदर और छोटा ग्रह है। राजकुमार कहीं कहीं इसको नपुंसक ग्रह भी बोला जाता है। ये शिक्षा का कारक है, बुद्धि का कारक है, बुआ का कारक है, बहन का कारक है, दोस्त का कारक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कारक है, ट्रेडिंग का कारक है, शेयर मार्केट का कारक है, बिजनेस का कारक है, सोशल सर्कल है आपका, फिल्म लाइन है, आपकी बाणी है बुध, कन्या का कारक भी बुध है, पुत्री यंगर चाइल्ड आपका बुध है। ठीक, इंटेलिजेंस आप में कितना है ये बुध बताता है, ह्यूमर है, कोई किसी की मिमिक्री करता है, सब बुध से होता है। पब्लिकेशन है बुध, फ्रेंडशिप है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कारक भी बुध है, प्रेम का कारक है, वो किसी भी प्रेम का हो, प्रेम का कारक बुध है, क्लेवर है, क्रिएटिव है। ठीक है, पुरुष में ससुर का कारक है, तीसरी औरत का कारक है, फ्लैट का कारक है बुध, और कॉमर्स का कारक भी बुध है, वाणिज्य का कारक ग्रह माना जाता है बुध। ये हम बुध के कारक संक्षेप में आपको बताया, इसको याद अवश्य कर लीजिएगा। बुध कुंडली में महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, या बुद्धि का कारक भी है। राहु डिजायर है, एम्पलीफायर है, भ्रम है, पापी ग्रह है। बुध और राहु दोनों एक मित्र ग्रह हैं, दोनों में अत्यधिक मित्रता है। ठीक है, पर यह शुभ भी परिणाम देता है, अशुभ भी परिणाम देता है। अशुभ परिणाम अधिक देता है, शुभ परिणाम कम देता है। राहु बुध की युति। ठीक है, स्किन की समस्या अवश्य देती है। राहु बुध का संबंध अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो स्किन समस्या अवश्य होगी। ठीक, उपाय करें। जिस सिर पर चोट लगने का भी कारक बनाता है, अगर राहु बुध का संबंध है कुंडली में तो सिर में चोट अवश्य लगेगी, स्ट्रेचिंग भी होगी। ठीक है, सिर दर्द बराबर बना रहता है, माइग्रेन का भी होता है, जिसके भी राहु बुध का संबंध है, सिर में चोट रहती है, चोट लगने का योग बनाता है, सिर दर्द होता है, माइग्रेन भी हो सकता है। इसके जन्म के समय पिता पास नहीं होगा। अगर जन्म हो रहा है तो पिता अवश्य ही पास में नहीं होगा, चाहे वो कहीं दूर रहा होगा, चाहे कहीं चला गया होगा, जन्म के बाद आएगा, लेकिन पास में नहीं रहेगा, पास में नहीं रहेगा, दूर रहेगा। ठीक है, या कहीं गया होगा। इनको मजार पीरों पर चादर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत देखे हो सिर पे डोली रख के मजारों पर पीरों के पास चादर चढ़ाने जाते हैं, हरी चादर। इनको पीर मजारों पे कभी भी हरी चादर नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी न चढ़ाएं, नहीं तो भारी परेशानी होगी, धन नष्ट होगा। बहन के पैसों से काम ना करें, इनको ये सलाह दी जाती है कि अपने बहन के पैसों से कभी भी कोई काम न करें, नहीं तो नुकसान अवश्य होगा। ठीक, नहीं तो बर्बादी
अवश्य होगी। अगर बहन के पैसों से काम किया तो बर्बादी होना तय है। ठीक। गाड़ी में दुपट्टा अवश्य फंसता है। ये कहीं गाड़ी से जा रहे हो या बहन बैठी है या इनकी पत्नी बैठी है तो इनकी गाड़ी में दुपट्टा अवश्य फंसता है, ये भी जान लो। बहन घर से भाग कर शादी कर सकती है। राहु बुध का संबंध है तो जिसके भी चार्ट में है तो इनकी बहन घर से भाग कर शादी कर सकती है या लव मैरिज करेगी और तलाक भी होता है। घर से भागकर शादी कर सकती है राहु बुध की में जिसके में ही है, या तो लव मैरिज करेगी और जल्दी ही तलाक होता है। तलाक की संभावना अधिक हो सकती है बुध राहु का संबंध है तो। ठीक। जातक खुद या पिता बार बार घर छोड़कर भागता है। जातक या घर छोड़कर भाग सकता है बार बार, या पिता घर छोड़कर बार बार भागता है। जातक की मृत्यु सांस रुकने से होती है, ये जान लो। जातक की मृत्यु सांस रुकने से होती है। दमा अस्थमा से हो सकती है या गला दम घुटने से। मान लीजिए कभी देखे किसी ने गला दबा के मार दिया, ऐसे भी होता है। गला घुटने से होती है। अगर युति तीसरे भाव में है तो बहन घर से भागकर शादी करेगी या लव मैरिज करेगी। अगर तीसरे भाव में राहु बुध का संबंध बना तो घर से भागकर शादी करेगी या लव मैरिज करेगी। और यह युति दसम भाव में है तो जातक का पिता या जातक खुद घर से भागकर कई बार घर भागकर छोड़ सकता है। जातक खुद भी और जातक का पिता कई बार घर छोड़कर भागता है। और अगर ये युति 12वें भाव में हो तो दमा अस्थमा या सांस रुकने या गला घुटने से मृत्यु होती है। मान लीजिए किसी के 12वें भाव में राहु बुध की युति है, चलित में अवश्य देखिएगा। चलित में कभी कभी किसी ग्रह का स्थान परिवर्तन हो जाता है। शुरू में दिक्कत होगा लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। तो अगर 12वें भाव में आपका है राहु बुध की युति तो दमा अस्थमा या सांस रुकने या गला दम घुटने से मृत्यु होती है। 12वें भाव में है तो मैं आज आपको इसमें कुछ लाल किताब का भी प्रभाव बता रहा हूँ। वैदिक और लाल किताब दोनों से मिक्स करके मैं राहु बुध की युति का प्रभाव आपको बता रहा हूँ। आप समझिए इसको। ये युति प्रथम भाव से छठे भाव में हो तो शुभ होती है। मान लीजिए प्रथम भाव में है, प्रथम भाव से लेकर छठे भाव में तक ये युति शुभ प्रभाव देती है। 1 से 6 तक बनी है तो अगर दोनों ग्रह शुभ स्थिति में बैठे हैं, मान लें इनके डिस्पोजिटर भी अच्छे हैं, ठीक है, तो अच्छा परिणाम देगा। 1 से 6 तक अगर ये बना है तो। और सप्तम भाव से 12वें भाव तक अशुभ परिणाम माना जाता है। कुंडली में दूसरे नवम 11 2 9 11 और 12वें भाव में युति है तो गुरु जो है अशुभ परिणाम देने लगता है। ठीक है, या अशुभ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पितृ ऋण बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर गुरु पितृ ऋण का निर्माण कर देता है। 7 से 12 भाव में राहु बुध हो और गुरु पितृ ऋण का निर्माण कर देता है तो परेशानी दे देता है। ठीक है। 2 9 12 में पितृदोष भी बनाता है गुरु, ये समझ लो आप। पितृदोष भी बनाता है, इसलिए गुरु अशुभ हो जाता है। और 2 3 5 6 भाव में शुभ होगा। अब यहाँ सोचिए, दूसरा भाव जो है अच्छा भी है बुरा भी है, उसके बुरे परिणाम उसके डिस्पोजिटर के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो 2 3 5 6 भाव में शुभ होगा। दूसरा भाव कॉमन है, दूसरे भाव में ये युति शुभ अशुभ दोनों परिणाम देती है। ये गुरु पर निर्भर करता है कि गुरु कैसा बैठा है। बुध 3 8 9 12 भाव में अकेले हों, अकेले भी हों तो अच्छा नहीं होता। और 1 5 7 8 11 में अशुभ परिणाम देगा तो यहाँ पर जेल खाना समझ लीजिए। बुध जो है 2 3 5 भाव में हो, नहीं, बुध जो है या गुरु निर्भर करता है ये गुरु कैसा है। बुध 3 8 9 12 भाव में अकेले बैठे हों, कुंडली में देख लीजिएगा। बुध 3 8 9 12 भाव में अकेले भी हों तो अच्छा नहीं होता।
और 1, 5, 7, 8, 11 में अशुभ परिणाम भी देगा। बुध यहाँ बैठे हों 3, 8, 9, 12 में, और राहु 1, 5, 7, 8, 11 में हों तो अशुभ परिणाम देगा, चाहे दोनों अकेले अकेले हो। समझे? बुध 3, 9, 12 में अकेले बैठा हो और राहु 1, 5, 7, 8, 11 भाव में हो तो अशुभ परिणाम देगा, चाहे अकेले अकेले बैठे हो। ऐसी स्थिति में जेल खाना, पागल खाना, अस्पताल भी ले जाता है। और अगर इस युति पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो दोष समाप्त हो सकता है, ये समझ लो। अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो दोष समाप्त होगा, गुरु की दृष्टि नहीं पड़ी तब जेल खाना, पागल खाना, अस्पताल अवश्य जाओगे, ये जान लो। जातक की बुद्धि प्रखर हो जाती है राहु का संबंध बुध से बनने से। राहु बुद्धि को एम्प्लीफाई करता है, अब चाहे अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो। अगर आप अपने को अच्छे परिणाम में ढाल ले गए तो राहु आपको अच्छा परिणाम देगा, ये भी समझ लो। ठीक है। उपाय करने से आपको लाभ होगा, उपाय अवश्य करें। कई बार जातक गूंगा भी हो जाता है, राहु बुध का संबंध होता है तो कई बार जातक बोलता ही नहीं, गूंगा हो जाता है, ये भी समझ लो। वाणी पर प्रभाव दे देता है, उपाय करने से लाभ होगा। अगर ये युति खराब भाव में बनी होगी तो वाणी में खराबी देता है, आंखों में टेढ़ापन होगा, एक आंख छोटी एक आंख बड़ी हो सकती है, और आंख को कभी कभी बर्बाद भी कर देता है, दिखाई कम देने लगता है। विशेषकर जब युति 9, 11, 12 में हो तो आंखों पर विशेष प्रभाव देगा, और गुरु ना देखे तब आंख आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक, तब गुरु ना देखे तब चंद्र और गुरु भी खराब फल देने लगता है। अगर बात इसमें है 9, 11, 12 में गुरु को दृष्टि ना पड़े तब चंद्र और गुरु दोनों के फल खराब हो जाते हैं। 7 से 12वें भाव में हो, 11वें भाव को छोड़कर 7 से 12वें भाव तक ले जाइए, देखिए, और उसमें 11वें भाव का एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दीजिए। छोड़कर जातक हर तरफ से तकलीफ ही तकलीफ होगी। राहु बुध को जो सब नॉर्मल समझते हैं वो नॉर्मल नहीं है, बहुत परेशानी देता है ये। ठीक है, 7 से 12 भाव में है तो ये तकलीफ ही तकलीफ देती है 11वें भाव को छोड़कर। अगर चलित में राहु बुध का संबंध 11वें में चला गया तो आप बच गए। शुरुआती दौर में ठीक नहीं रहेगा, बाकी हाफ पास्ट ऑफ लाइफ में ठीक हो जाएगा। तकलीफ ही तकलीफ होगी, जातक ससुराल से भी परेशानियां होगी, ननिहाल दोनों पर भारी पड़ेगा। जातक ससुराल और ननिहाल दोनों पर भारी पड़ेगा या परेशानी देगा उनको, या ससुराल ननिहाल दोनों ही इनके जन्म के बाद परेशानियों में डूबे रहेंगे। ठीक, प्रथम भाव में संतान की समस्या देगा, संतान होने में परेशानी होगी। अगर प्रथम भाव में राहु बुध का संबंध है तो संतान होने में परेशानी होगी। थर्ड भाव में बहन अमीर होगी। अगर थर्ड भाव में राहु बुध का संबंध बना है तो बहन अमीर होगी, या अमीर घर में उसकी शादी होगी, या उच्च पद पर होगी, उच्च पदासीन होगी, अच्छे पद पे होगी, जिसकी वेतन अच्छा हो, अमीर होगी, या अमीर घर में शादी होगी। मगर विवाह के बाद जल्द ही विधवा हो सकती है। तीसरे भाव में राहु बुध का संबंध है तो बहन अमीर होगी, या बहन अमीर घर में होगी, या अच्छे पदासीन होगी, लेकिन जल्द ही विवाह के बाद विधवा हो सकती है। ध्यान रहे, इसका कारक और डिस्पोजिटर को अवश्य देखें, तब किसी निर्णय में पहुंचना है। अगर कारक और डिस्पोजिटर जहां राहु बुध बैठा है 6, 8, 12 से संबंध हो, या 6, 8, 12 में बैठा हो, तब ये अवश्य होगा कि विधवा शादी के जल्द बाद ही हो जाएगी। ठीक, कारक को देखकर ही निष्कर्ष पर जाएं। बहन की कुंडली भी अवश्य देखें, भाई की कुंडली पर ही निर्भर न रहे। बहन की कुंडली देखिए उसमें क्या प्रभाव है। गुरु की दृष्टि है, गुरु प्रभावित है तो ऐसा टल भी जाता है। पर्सनल कुंडली पे देखिए। ठीक,
बहन की कुंडली भी अवश्य देखें, भाई की कुंडली पर निर्भर न रहें। यदि तीसरे या 11वें भाव में युति है तो बहन की शादी के, अगर तीसरे भाव में या 11वें भाव में युति है तो बहन के शादी के 7 दिन बाद, 7 महीने बाद, 7 साल बाद बहन विधवा होने का योग बन जाता है। ये घटना 7 दिन, विवाह के 7 दिन, 7 महीने या 7 साल बाद विधवा होने का योग घटित होता है या घटित हो सकता है। पर बहन की कुंडली अवश्य देखें। भाई की कुंडली में चलित में जाकर देखें कि कहाँ पे ग्रह एक्चुअल प्रदर्शित हो रहा है। ठीक, 8th भाव और 12 भाव में हो ये युति तो जातक खुद भी और ससुराल दोनों पर भारी रहता है, खुद भी परेशान रहेगा, ससुराल पक्ष भी परेशानियों में डूबे रहेंगे। अगर 8वें भाव में युति है और 12वें भाव में युति बनी है तो दोनों ही नुकसान में पड़ सकते हैं। पुत्र प्राप्ति में परेशानी देगा। राहु बुध अगर 8-12 में है, ऐसा जातक जो बुरी बात जिसके भी 8-12 में या राहु बुध की युति किसी भी भाव में बन रही हो, ऐसा जातक किसी को बुरी बात या मनहूस बात बोल देगा तो सत्य हो जाएगा। अच्छी बात चाहे सत्य हो या ना हो, लेकिन बुरी बात अगर बोल दिया, मनहूस बात अगर बोल दिया तो उसकी मुख से निकली हुई ये मनहूस बातें अगले के ऊपर सत्य साबित हो जाती है। तो इनको सोच समझ के ही बोलना है किसी को। उपाय देखिए, जातक का रसोई घर पश्चिम दिशा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर राहु बुध की युति है तो जातक का रसोई घर, किचन जो है पश्चिम दिशा में ना हो। अगर हो तो शादी के बाद बदलवा लें या इनके पैदा होने के बाद दिशा को बदल दें, उसको पूर्व की तरफ ले आएं, पूर्व दक्षिण में। ठीक। दूसरा उपाय, कच्ची मिट्टी की 100 गोलियां लाएं, तालाब से मिट्टी लाएं, जिसको हमारे यहाँ पिड़ोर बोलते हैं, वो ले आएं, उसको मिट्टी को गूंथें, उसमें से कंकड़ पत्थर निकालें, एकदम चाल के बढ़िया बना के मिट्टी की 100 गोलियां बनाएं, चिकनी चिकनी मिट्टी की कच्ची 100 गोलियां बना लें और लगातार एक गोली मंदिर में रख कर आए। वो मंदिर किसी भी देवी देवता का हो सकता है। 100 गोलियां 100 दिन लगातार, नागा नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। लगातार 100 गोलियां 100 दिन तक एक एक गोली किसी भी मंदिर में रख कर आए। मंदिर बदल सकता है लेकिन गायब नहीं हो। अपनी 100 कहीं आप जा रहे हैं, 100 गोली अपने जेब में रखे रहें, नहाए धोए अपना जाके गोली चढ़ा के आ जाए किसी भी मंदिर में। वो मंदिर कोई भी हो सकता है। ठीक, मंदिर में रख के आए। ध्यान रहे कोई दिन छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर से शुरू करें। मंदिर अलग अलग हो सकता है पर गैप ना हो। ठीक, नागा नहीं होना चाहिए। तीसरा उपाय, बिना सिलाई किया सफेद कोरा कपड़ा, जिसको कफन बोलते हैं, बिना सिलाई किया सफेद कोरा कपड़ा महंगा होना चाहिए। श्मशान में रहने वाले आदमियों को दान दें। श्मशान भूमि पर दान करें। जो लोग वहाँ रहते हैं उनको देते रहना चाहिए बराबर। जब भी आपको ऐसा लगे आप दे के आइए, महीना 2 महीने में आप जाइए, आप दे दीजिए। श्मशान का पानी जहाँ पे आदमी फूके जाते हैं, वहाँ से नल लगा हो, कुछ भी लगा हो, वहाँ से पानी भरकर कांच की बोतल में लाएं। अपने ऊंचाई से ऊंचे स्थान पर उसको रख दें, घर में कहीं भी रख दें, फिर टेंशन नहीं, खत्म हो जाए फिर भर के लाए फिर रख दें। श्मशान का पानी कांच की बोतल में भरकर अपनी लंबाई से ऊंचाई पर घर पर रख दें, लाभ होगा। चौथा उपाय, एक चांदी की ठोस गोली बनवाएं। चांदी के पिंजरे में लॉकेट टाइप में छोटा सा बनवाकर बुध के दिन पूजा करके पहने, लाभ होगा। ये चांदी की चैन या सफेद धागे में हो सकता है। अब देखिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होता है। इसमें एक गोली रहेगी, गिरेगी नहीं वो गोली, इसमें गोली रहेगी छोटी सी, यहाँ रख दीजिए,
यहाँ पे लॉकेट लगा रहेगा, फिर अपना पहन लीजिए। ठोस गोली होगी, पिंजरे टाइप का बनवाइएगा, वो बना देगा। जिसको दिक्कत हो मेरे से पूछिएगा, मैं इसको फोटो भेज दूंगा। उसकी गोली को बनवाइए, और अगर आपके पास पैसा हो तो चांदी की चैन में पहन लीजिए, नहीं है सफ़ेद धागे में इसको पूजन पाठ करके बुधवार के दिन पहन लो, लाभ होगा। ये बेहतरीन उपाय है। ठीक, पहन लीजिए। हरा कपड़ा दान दे सकते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को रुमाल टाइप का बना के दान दें, लाभ होगा। इन उपायों को करने से युति में से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, धन की प्राप्ति भी होने लगती है। साथ ही साथ पानी को बचाएं, चंद्रमा को भी मजबूत करें, गुरु को भी मजबूत करें, पीले वस्तुओं को दान दें, शुभ परिणाम देने लगते हैं। चंद्रमा और गुरु दोनों भी शुभ परिणाम देने लगेंगे। बुधवार का व्रत कर सकते हो, बुधवार का व्रत करें संकल्प के साथ। राहु बुध की युति के लिए संकल्प के साथ व्रत करें। रोज 108 बार ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। हरे कपड़े बुधवार को पहने, गणेश जी की चालीसा पढ़ें, आरती करें, पूजा पाठ करें, 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, बाड़ी ठीक रहेगी। बहन बुआ का सम्मान करें, बुआ बड़ी है उनके पैर छू के आशीर्वाद लें। बहन का सम्मान करें, उससे लड़ाई झगड़ा न करें। बहन बुआ का सम्मान करें, उनको उपहार देते रहें। माता पिता का सम्मान करें, चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद प्राप्त करें प्रतिदिन। ठीक है, करें। अगर दूर हों, माता पिता दूर हों, तो उनसे प्रतिदिन बात करें, फोन पर आशीर्वाद प्राप्त करें, अवश्य ही सब ठीक रहेगा। ठीक है, कोई भी पेपर वर्क करते समय पढ़ें अवश्य। बुध डॉक्यूमेंटेशन का भी कारक है, राहु धोखे का कारक है, धोखा दिलवा सकता है। किसी भी इंपॉर्टेंट कागज पर, डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी का है चाहे किसी का है, उसको एक बार अवश्य पढ़ें, समझें, विचारें, तब साइन करें। क्योंकि यहाँ राहु बुद्धि को भ्रमित कर देता है, एक वहम भी देता है। ऐसा लगेगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, ये महसूस होगा। राहु छाया है जो बुद्धि पर असर करता है। राहु अननोन फियर है। राहु यहाँ पर बुद्धि को एक्सपेंड करता है, चाहे अच्छा के लिए चाहे बुरे के लिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले उसको 50 बार देखें कि इसका असर तो गलत नहीं पड़ेगा। आजकल देखते हो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट से पहले सोच समझकर पोस्ट करना है। दबे कुचले लोगों की सहायता करें, पितरों को प्रसन्न रखें, अपने डिजायर पर कंट्रोल रखें, दादा के साथ या दादा के समान लोगों का सम्मान करें, आशीर्वाद लेते रहें। राहु दादा भी है, ज्योतिष सीख सकते हो, ज्योतिष से भी आपको लाभ होगा। ओकल्ट में जाएं, ज्योतिष में जाने से लाभ होगा। जहर शरीर में प्रवेश करने से पहले बचें, जहर से बचें, करप्शन से बचें, दारू पीने से बचें, मुकदमा से बचें। ठीक है, ये अगर शुभ हुआ तो विदेश भी ले जाता है, अशुभ हुआ तो जहर असर कर सकता है, करप्शन में फंस सकते हो, दारू पीने लग सकते हो, मुकदमा हो सकता है, लिटिगेशन में फंस सकते हो। ठीक, तो विदेश भी ले जाता। अगर शुभ हुआ तो इनके डिस्पोजिटर अच्छे हुए तो आपको विदेश ले जाएगा। ये राहु अदर कास्ट मुसलमान को भी प्रदर्शित करता है। ठीक, जुआ खेलने से बचें, भूत प्रेत से बचें, या भूत प्रेत के चक्कर में न पड़ें। झाड़ फूक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शादी के बाद ससुर से संबंध ठीक रखें। राहु ससुर भी है, मृत्यु भी राहु देता है, देखा जाता है। ठीक है, ब्लैक मैजिक भी राहु है, ब्लैक मैजिक से बचें। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहे। आप माता काली, दुर्गा जी और गणेश जी की पूजा मंत्र जाप अवश्य करें। राहु या बुध की दशा अंतरदशा आपको परेशान अवश्य करेगी। उपाय से लाभ प्राप्त होगा। समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहें, शरीर का चेकअप करवाते रहें। राहु कैंसर भी देता है, कैंसर का भी कारक है राहु, ये समझ लीजिए। कान से संबंधित होता है आपका बुध,
तो कान में भी दिक्कत दे सकता है, कैंसर संबंधित दिक्कत दे सकता है, ऑपरेशन करवा सकता है। तो शरीर का चेकअप बराबर कराते रहें, नहीं तो दिक्कत देगा। राहु बुध जहाँ बैठा है उसका कारक उस भाव का स्वामी अगर अच्छे बैठे हैं तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अन्यथा खराब परिणाम मिलेंगे। और गुरु की दृष्टि अवश्य देखें, अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो दोष समाप्त हो सकता है। उपाय करते रहें, लाभ प्राप्त करते रहें। इतना आपको समझा दिया। राहु बुध का बुद्धि भ्रमित करता है राहु। कभी कभी आपके मन में आएगा कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, जबकि कुछ नहीं होता। अननोन फियर भी राहु देता है। तो राहु को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो उपाय आपको मैंने बताया है उस उपाय को करने से बेहतरीन लाभ होगा। मिट्टी की गोलियां बनाना है, उसको किसी भी मंदिर में रख के आना है रोज, चाहे कुछ करो या न करो, जाइए रख के चले आइए। कोई भी मंदिर हो सकता है। आप कहीं जा रहे हैं पेपर देने या कहीं कोई भी जा रहे हैं किसी भी स्थान पर, तो आप वहां अपनी गोलियों को ले जाएं, वहां एक गोली मंदिर में रख दें। मंदिर कोई भी हो सकता है, नागा नहीं होना चाहिए, बस ये जान लीजिए। गणेश जी का पूजन करिए, दूर्वा चढ़ाइए, आरती करिए, ओम गंग गणपतये नमः का जाप करिए। माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। माता दुर्गा माता काली को राहु प्रदर्शित करता है, बुध जो है आपको गणेश जी को। इन दोनों की पूजा से लाभ होगा। 108 बार जाप करिए। ओम दुन दुर्गाय नमः के 108 बार जाप करें, ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। अपनी बाड़ी को शुद्ध करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार। आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। राहु बुध की युति अच्छी नहीं मानी जाती। जितना मेरे माइंड में आया मैंने आपको समझाया और उपाय भी बताया है। इतना गहराई से बताकर उपाय देना किसी के बस की बात नहीं। मैंने 5 उपाय बताया है और सबसे सरल उपाय है। अरे भाई मिट्टी लाइए, गूंथिए, फर्स्ट क्लास गोली बनाइए, चिकनी चिकनी, मंदिर में रख के चले और बताओ कितना रुपया लगा आपका? 1 रुपये का खर्च नहीं है। बहन बुआ का सम्मान करना है, क्या लगना है? कुछ नहीं लगना है। हरा कपड़ा आप सिलवाते ही हो, एक हरा कपड़ा पहनिए आप। बुधवार के दिन पूजा करने बैठो, हरी चद्दर लो मेरी तरह, जैसे मैं लाल पहना हूं इसको हरी ले लीजिए, आप उसको पहनिए। बुधवार को हरा कपड़ा पहनने से लाभ होगा। 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा लाइए, उससे छोटी छोटी रुमाल बना लीजिए 43, और रोज 1 कन्याओं को 2 कन्याओं को, जिसका भी आपका दिल हो, लगातार एक उपहार देते रहिए। इससे भी आपका बुद्ध ठीक होगा। चांदी की चैन में जो मैंने आपको बताया वो ठोस, अब उसको मैं समझाऊं कैसे आपको। ऐसे बनवाना है, उसके चारों तरफ ऐसे बना रहेगा, दिखना चाहिए गोली। इसके अंदर गोली ऐसे रहेगी, ऐसे गोलियां रहेंगी ऐसे, ठीक। उसके अंदर गोली रहेगी, ऊपर लॉकेट टाइप का बन जाएगा। चाहे चांदी के धातु में चैन में पहनिए, चाहे सफेद धागे में, बुधवार के दिन पहन के धारण कर लीजिए। ये बेहतरीन फायदा करता है राहु बुध की युति में। वो गोली एक पिंजरे के टाइप में बंद रहती, जेल टाइप में, उसमें हिलेगी भी, वो दिखेगा आपको, थोड़ा सा बड़ी होगी, वो हिलेगा। बेहतरीन लाभ देता है ये उपाय। जिसको जिसको बताया गया है आज जो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो राहु बुध की युति आपको मैंने बताया, जीवन को सरल बनाइए इन उपायों को करके, नहीं अवश्य ही पागल खाना, जेल खाना और अस्पताल का मुंह देखना पड़ेगा। लिटिगेशन से बच के रहिए। नमस्कार।